हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? उत्तम मेरे भाई, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर देना सब कुछ ठीक से चल रहा है, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। मयंक भैया, अलजेब्रा भैया अपन ने पूरा पढ़ा दिया है। अलजेब्रा की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। पूरा कोर्स बेटा अलजेब्रा का मेरा लाइव हो चुका है। उस पर सारी क्लासेस हैं, आप लोग पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट विद गारंटी पूरे 100% क्लियर होंगे। यकीनन आपको कंप्लीट अलजेब्रा मिल जाएगा बेटा। चलो बेटा, आज बेटा अपन एज टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। एज बेटा अपना आज पूरा हो जाएगा। बेटा सेकंड शीट अपन एज की स्टार्ट कर चुके थे। जरा मुझे एक बार बता दो बेटा, सेकंड शीट की बात कर रहा हूं मैं, एज टॉपिक में शीट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्या मुझे बता दो बेटा, आप सभी बच्चे ईमानदारी से 1 से लेकर 20 तक के सवालों में कोई डाउट किसी बच्चे का? 1 से लेकर 20 तक के बेटा सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। हमने एक एक सवाल के बारे में बेटा आपको सारी बातें बताई हैं, सारे टाइप के कवर आपने बेटा सारी बातें करी हैं, इनमें कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। बढ़िया बात है, सारे कंप्लीट हैं। 21 से लेकर 30 तक बेटा कोई समस्या किसी बच्चे को? 21 से 30 एक बालक ने सवाल बताया, 28 नंबर कह रहे जी बाकी सारे क्लियर हैं, एक 28 नंबर सवाल करना है, चलो कर लेंगे। 31 से लेकर 40 तक में बेटा कोई डाउट किसी का? 31 भी आ गया और 35 भी आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 32 भी लिख दिया, लिख दो सारे, लिख दो भाई। 41 से लेकर 50 तक में कोई डाउट? 48 कहा दो बच्चों ने, इसका मतलब डाउट है जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं समझ गया, 48 में लिख दिया है, 48 की बात अपन ने कर ली है। इतने बच्चों ने 48 बोला, इसका मतलब ये सवाल करने लायक है। ठीक, बस बेटा जेन्युइनली आपके डाउट इतने ही होंगे जिनमें आपको दिक्कत आई। बाकी बचे सवाल बेटा और भी होंगे, उनको मैं कवर कर लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले चलते हैं सवाल नंबर 28 पे, उसके बाद चलेंगे 31 35। सवाल नंबर 28। अरे भैया मेरी बात सुनो, आपको बोला कि ए बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है। बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, तो ए जो है ना, ए वो बी की 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, ऐसा है क्या? आप एक काम करो ना बेटा, वर्तमान में ए की एज को ए मान लो, बी की एज को बी मान लो। बेटा एट प्रेजेंट ए की एज को ए मान लिया जाए, बी की एज को बी मान लिया जाए। तो आपको बताया कि ए बी से 2 साल पहले की उम्र का दुगना है, ठीक है, और एक आपको बोला कि उनकी एज में 2 साल का अंतर भी है। कोई बात नहीं बेटा, कर लो भाई। आप सीधी सी बात सुनो, अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो दूसरी इक्वेशन क्या बताओ, ए और बी का डिफरेंस 2 बनेगा क्या? क्या ये वाली 2 इक्वेशन बनेंगी? हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं a माइनस 2b बराबर -4, और इसको अगर मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, 2 से, तो 2a माइनस 2b बराबर बनेगा 4। बेटा घटा लीजिए, माइनस 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 कर लीजिए, तो माइनस का a बराबर माइनस का 8, a की एज बनेगी 8 साल। अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा। ऑप्शन से कैसे करें सर? देखो आपने ऑप्शन लिया ए को 14, ठीक, एज में 2 साल का अंतर है, ए को तुमने 14 लिया तो बी 12 बन गया। अब बताओ बी की 2 साल पहले एज 10 थी, 10 का दुगना 14 नहीं होता बेटा, ये बात कट गई। आपने ऑप्शन सी लिया, ए को आपने मान लिया 8 साल, बी को आपने मान लिया 6 साल, 2 साल का अंतर है। तो बी 2 साल पहले था 4 साल का, 2 साल पहले 4 का था, और 4 का डबल 8 बनता है बेटा, 4 का डबल 8 बनता है। तो बस सीधी सी बात है, यही आपका आंसर था। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं 31 नंबर सवाल में दिक्कत आई, क्यों आई? पिता की वर्तमान एज अपने बेटे की आयु के तिगुने से 3 साल ज्यादा है, ठीक है। सुनो बेटा, देखो आज की डेट में ना, आज की डेट में मैं फादर की एज को एफ मान रहा हूं, बेटे की एज को एस मान रहा हूं, प्रेजेंट एज को एफ और एस लिख रहा हूं। तो फादर की वर्तमान आयु
बेटे की आयु के तिगुने से 3 साल ज्यादा है। क्या आपको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई? 3 साल बाद फादर हो जाएंगे इतने साल के। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से s प्लस 3 साल का, इसके दुगने से 10 साल ज्यादा बनेगी बेटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप इक्वेशन को उठा पटक करके उत्तर ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन की बात बताऊं बेटा, देखो पहला ऑप्शन है ए 33 साल। फादर को अगर मैं 33 साल मानूंगा तो बेटा आप मुझे बताओ बेटा बनना चाहिए 10 साल का, तभी तो तिगुने से 3 साल ज्यादा बनेगी। आप 3 कम करके 1/3 कर लो। 3 साल के बाद में ये 36 का और ये 13 का, दुगने से 10 ज्यादा। हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर रहा है। आप यू भी कर सकते हैं। ऑप्शन से सवाल बड़ा इजी बन जाता है, लेकिन इक्वेशन के बेस पे जाओगे। 2 इक्वेशन मैंने नोट भी कर दी है, इन दोनों इक्वेशन को देखकर अब अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है। तीसरी बात, 32 नंबर सवाल भी कहा आपने, एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 साल ज्यादा है। देखो बेटा, ऑप्शन से करो ना यार उठा के। बेटे की उम्र मैंने अगर 14 मान ली, ये फादर है, ये 14, तो पिताजी आगे 38 साल के, ठीक। 2 वर्षों बाद में ये 16 और ये 40, क्या दुगना बन रहा है? आप कहोगे नहीं बन रहा सर, गलत बात। सेकंड ऑप्शन लिया बेटा, फादर और सन। बेटा मैंने लिया 18 साल का, तो पापा जी आएंगे 42 साल के। 2 सालों के बाद ये 20 और ये 44, दुगना बन रहा है? नहीं बन रहा सर, गलत है, कोई बात नहीं। अगर आपने ऑप्शन डी लिया, ऐसा मेरा लग रहा है, मुझे डी बनना चाहिए। सन अगर 22 साल का, तो फादर आने चाहिए बेटा 22 और 24 46 साल के। 2 सालों के बाद में ये 24 और ये 48, एग्जैक्टली डबल बन गया, उत्तर डी आएगा बेटा। पूरा सवाल करने की कोई नीड नहीं होती, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से देखना चाहिए बेटा। इक्वेशन लिखने जाओगे टाइम लगेगा, ऐसा करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब है सवाल नंबर 35। आवाज तो पूरी आ रही है रूपक, एक बार चेक करो, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं है आवाज की भाई। 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुना थी। 6 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु के दुगने से 5 साल ज्यादा हुई। वर्तमान आयु का अनुपात क्या बनेगा? दोस्तों आपने सुना, देखो वुमेन की, मैं यहां पे 1 साल पहले की एज मान रहा हूं। 1 साल पहले की एज में वुमेन को W मान लूं, बेटे को S मान लूं क्या? बोलो बेटा, वुमेन को W और बेटे को S मान लूं। ध्यान दीजिए, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं बेटा। तो वुमेन की आयु बेटे की आयु से 4 गुना थी, W बराबर 4S आएगा, सही। 6 साल बाद, देखो बेटा ये बात है 1 साल पहले की, और अगर 6 साल बाद की बात करूंगा तो वुमेन क्या 7 साल जुड़ेगा और बेटे में भी 7 साल जुड़ेगा। भाई आप 1 साल पहले और 6 साल बाद की बात करोगे तो ये जो एज आएगी ना, ये डबल से 5 साल ज्यादा आएगी, डबल से 5 साल ज्यादा आएगी। हो गया। अब W की जगह 4S पुट कर लो, 4S, तो 4S प्लस 7 बराबर 2S प्लस 14 और 5 19। ये 2S इधर ले आओगे, 2S बराबर 12 और S आ गया 6 साल का। मतलब 1 वर्ष पहले, अगर मैं आपको 1 साल पहले की बात बताऊं तो वुमेन और सन की एज है ना, वो 6 साल और 24 साल आएगी बेटा। प्रेजेंट एज की बात करोगे तो प्रेजेंट एज बताओ 25 और 7 बनेगी क्या? हमसे पूछा था प्रेजेंट एज क्या बनेगी, तो प्रेजेंट एज तो बेटा 25 और 7 बननी चाहिए। खत्म। अरे आप लोगों ने इतने सवाल बेटा खुद से भी करे होंगे बाद में, क्या आपको अब एज के क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आ गई क्या? एज में सारा खेल होता है बेटा, वो लैंग्वेज का होता है। सवाल बेहद इजी बनते हैं, बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि सवाल की लैंग्वेज में क्या बताया गया। बहुत इजी बात है। रामपाल की वर्तमान आयु उसके, ये तो कल की क्लास में करवाया था भैया, मेरे को लगा था भाई तुम्हारा नाम उज्जवल की, उज्जवल तुम भैया शायद कल की तरह काम नहीं करोगे, तुम्हारा डाउट जेन्युइन होगा, पर ये कल की क्लास का कराया हुआ सवाल है, तुम क्लास नहीं पढ़ते हो भाई। इसके बाद बताओ बेटा 48 में डाउट था सीधा, इसके बाद बताओ 48 में डाउट था? जी हाँ, कोई बात नहीं। पिता और उसके बेटे की आयु का योग 50 साल है, ठीक है। 5 साल पहले, देखो बेटा आप अगर आज से 5 साल पहले की बात करो, 5 साल पहले, तो पिता और पुत्र की आयु का बेटा योग बताओ 40 आएगा क्या?
भाई आज इनका जोड़ 50 है, तो 5 साल पहले तो 40 था। तो कह रहा है 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के गुणनफल का 4 गुना था। तो बेटा एक बात बताओ यार, देखो मैं कह रहा हूं पिता की आयु का और बेटे की आयु का गुणनफल है, ऐसा सवाल मैंने पहले बताया था। उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। भाई उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। इस इक्वेशन से आपको यह समझ में आ गया क्या कि बेटा 4 साल का आएगा। बेटा अगर 4 साल का, तो पिता कितने 36 साल के आएंगे। बेटा अगर 4 साल का, तो पिता कितने 36 साल के। ये 5 साल पहले की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा किस समय की बात चल रही है, 5 साल पहले की। आपको वर्तमान एज चाहिए बेटा, वर्तमान, तो 36 और 5 41, 4 और 5 9, 41 और 9 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। 41 और 9 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। 41 and 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके 49 नंबर क्वेश्चन। बेटा ये तो पहले हमने क्वेश्चन किया था ऐसा। प्रत्येक 3 साल वाले वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले बच्चों की उम्र का योग 50 साल है। बेटा बताओ, देखो एक परिवार में ना 5 बच्चे जन्म लिए, 1 2 3 4 5, इन सब में 3-3 साल का अंतर है। बेटा सब में अगर 3-3 साल का अंतर है, तो क्या ये फैमिली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, एपी में है क्या? भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिनका सार्व अंतर सेम होता है, जिनका डिफरेंस सेम होता है। तो आप मुझे बताओ 5 बच्चों की उम्र का टोटल अगर 50 है, तो बेटा एवरेज इनका 10 आएगा क्या? क्या एवरेज इनका 10 आएगा? और ये एवरेज इस बीच वाले की एज होगी क्या? ये 10 जो आएगा क्या बीच की संख्या आएगी? आपको सर सारी संख्या क्या बनेगी? इधर 7 बनेगा, इधर 4 बनेगा, इधर 13 बनेगा, इधर 16 बनेगा। तभी तो 3-3 साल का अंतर आएगा। 4 3 7 3 10 3 13 16, खत्म। अब जोड़ लीजिए 50 ही बनेगा बेटा। तो सबसे छोटे उम्र बेटे की एज कितनी है? 4 साल। 4 ईयर इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारा 5 क्यों आ जाएगा यार? आपको जो बताया था कि एवरेज होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। 50 में 5 का भाग दोगे 10 ही आएगा, 10 में से 3 कम करोगे 7 आएगा, फिर 3 कम करोगे 4 आएगा। सबसे बड़े बेटे की एज पूछेंगे तो 16। बताओ, तुमने लोकेश गलत कर दिया, बट तुम सवाल नहीं पढ़ते हो, कोई इलाज नहीं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये x साल का है, ये x प्लस 3 साल का है, ये x प्लस 6 साल का है, ये x प्लस 9 साल का है, ये x प्लस 12 साल का है, इनको जोड़ूंगा तो 5x प्लस 3 6 9 9 18 और 12 30 बनेगा, बराबर 50 बनेगा। x बराबर 20/5 आएगा तो भी 4 ही बनेगा। बताओ बेटा, ये लो यार, हद हो गई बात की। क्या बच्चों अब तो मान लिए जाए कि 50 नंबर तक के सवाल क्लियर हैं? अच्छा कोई बात नहीं, 49 तक कर लें, 50वां भी अपन कर लेते हैं बेटा। 50वां सवाल कर लेते हैं। आपको ना मेजर रूप से लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, सवाल की भाषा पढ़नी आनी चाहिए कि वो तुमको कहना क्या चाहता है। अबे यार क्या हो गया तुम्हें? ये पिता है और ये पुत्र है। 4 साल पहले उनका रेशो दिया है, 4 साल पहले का रेशो दिया है 10:3। आज इनका एवरेज है 30, आज इनका एवरेज 30 है, तो आज इनका जोड़ 60 आएगा क्या? आज इनका जोड़ 60 आएगा क्या? अरे राजाश्री अब आगे तो बोल दे कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा। 4 साल पहले का जोड़ कितना? 52 आएगा क्या? 4 साल पहले का जोड़ कितना? 52 आएगा। हाँ, 52 को 13 में काटोगे ये 40 बनेगा और ये 12 बनेगा। लेकिन आपने पूछा कि एज में अंतर कितना आएगा, तो 40 और 12 का अंतर आएगा 28। अब ये 4 साल पहले का अंतर था दोस्तों, वर्तमान अंतर भी 4 साल का ही आएगा। 5 साल बाद में भी अंतर इतना ही आएगा। जो भी डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता। क्या अब तो 49 तक पूरे मान लिए जाएं? अब तो 49 तक सारे सवाल मान लिए जाएं भाई। सारी क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ा करो, तभी जाकर सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए बेटा। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल थी। ठीक दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा कि आज से 3 साल पहले
आज से 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 17 साल का एवरेज था। परिवार में सदस्य कितने थे? 5। इनका एवरेज था 17। तो बेटा टोटल इनका बताओ 85 रहा होगा क्या? हाँ। अच्छा, वर्तमान में अगर मैं 5 के 5 सदस्य ही रखता, अगर मैं 5 के 5 सदस्य ही मानता, तो इनका टोटल 100 आता क्या? 85 टोटल था, 5 लोग थे, सबकी एज 3-3 साल बढ़ेगी तो 15 साल बढ़ जाएगी, 5 सदस्यों का टोटल 100 आना चाहिए। लेकिन आपको बोला कि एक शिशु के जन्म लेने से, यानी परिवार में अब सदस्य हो गए 6, 5 तो लोग थे, हो गया सदस्य कितने हो गए? 6। औसत आयु आज भी 17 साल है। बेटा औसत अगर 17 है तो बताओ टोटल 102 रहेगा, टोटल 102 रहेगा। तो इन 5 लोगों का तो टोटल था 100, छठा आदमी जोड़ दिया, टोटल बन गया 102। तो जो बालक तुमने देखा है उसकी एज 2 साल की रही होगी क्या? जो नया बच्चा इस परिवार में जन्मा है उसकी एज 2 साल की रही होगी। बेटा ये 5 सदस्य है, टोटल 85, ये आपको समझाने को लिखना पड़ता है, वरना तो देखो ये ऐसा था कि 5 सदस्य 17 85 और 15 100, 17 छिक्का 102, उत्तर आ गया 2, खत्म। एवरेज की शीट में भी मैंने आपको एज वाले सवाल करवाए थे, वही सवाल है। चलो 51 नंबर के बाद देखो अब थोड़े सवाल अलग लैंग्वेज के हैं, पर कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ये आपको सवाल इजी ही देता, सवाल आपको आसान ही देगा, बस आपने इन बातों को एक बार समझना है, इन बातों को आपने एक बार ट्राई करना है कि आखिर आपको लैंग्वेज में क्या कहने का प्रयास किया गया। लैंग्वेज ही पढ़नी है बेटा, लैंग्वेज ही देखनी है, ट्राई करना है बेटा। सोनम की आयु राकेश की आयु का 5वां भाग है, 1/5 होना चाहिए, 1/5 भाग है। 5 साल बाद उसके पिता की आयु राकेश की आयु, पिता राकेश की आयु सोनम की आयु का 3 से 1/3 भाग हो जाती है, ठीक है। विकास की आयु 5 साल बाद कितनी होगी अगर वो वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है? 3 करेक्टर आ गए, विकास को मारो गोली एक बार। पहले मैं बात करता हूं सोनम और उसके पापा राकेश की। ये सोनम है और ये राकेश है। बेटा ये बताओ सोनम की आयु अपने पापा की आयु का 5वां भाग है, तो क्या इनमें 1:5 का रेशो है क्या? सोनम और राकेश में 1:5 का रेशो है। आज से 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद, राकेश की आयु सोनम की आयु का 3 सही 1/3 यानी कि 10/3 हो जाएगी। यानी सोनम अगर 3 साल की तो पापा 10 साल के हो जाएंगे, सही है। रेशो दिया गया, रेशो बेटा सोनम का प्रेजेंट का और राकेश का प्रेजेंट का 1:5 था, 5 साल बाद में 3:10 दे दिया गया, सही बात है। देखो ये सवाल वही है जो आपने अब तक किया था, आप इनिशियल फाइनल से भी कर सकते हो, आप एज का डिफरेंस भी इक्वल कर सकते हो। बेटा देखो इसमें तो एज का डिफरेंस आ रहा है 4, इसमें आ रहा है 7, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले को 7 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इसको 7 से गुना करूंगा तो 7 रेशो बन जाएगा 35, सही है। और बेटा अगर मैं इसको नीचे वाले को अगर 4 से गुणा करूंगा तो क्या 12 और 40 बन जाएगा? अरे ये ऐसे तो आप लोगों ने खूब सवाल किए थे, मैंने आपको ऐसे सवाल बेटा खूब करवाए थे। हाँ अब वैल्यू सिस्टम की बात देखो दोस्तों क्लियर हो रही है। सोनम 7 से 12 हो गई, 5 साल में 5 बढ़ा है। राकेश 45 हो गया, 5 साल में 5 बढ़ा है। तो ये एक्चुअल एज ही आ गई। सोनम 7 साल की है, राकेश 35 साल का है। अच्छा सोनम है ना, सोनम उससे 4 साल बड़ा है भाई विकास। बेटा आज बताओ, आज विकास 11 साल का है क्या? क्या आज विकास 11 साल का है? लेकिन मेरे से पूछा 5 साल बाद पूछा है, विकास बताओ 5 साल बाद कितने साल का होगा? तो 16 साल का होगा बेटा। पहले कड़ी में आपने सिंपल क्वेश्चन किए थे, अब उनसे एक कदम में आगे मूव ऑन कर गया बेटा, हम उनसे एक कदम आगे एक्सटेंड कर गए, बाकी तो बात सारी सेम ही। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी किया था ये वैसा ही सवाल है। किसी बालक ने 50 के आगे भी सवाल ट्राई किए क्या? किसी बच्चे ने 50 के बाद भी सवाल ट्राई किए? तो जो 50 के बाद आपने ट्राई किए उनमें से कोई 2-4 सवाल आपसे हुए क्या?
इजी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक बात है। स्वाति की आयु 10 साल बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुना हो जाएगी। देखो बेटा, ये स्वाति है और ये स्वाति 10 साल बाद है। ये स्वाति और स्वाति 10 साल बाद। रेशो इनमें बताओ 2:3 का है क्या? 1.5 गुना का मतलब रेशो इनमें 2:3 का है। और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं 10 साल बाद, यानी टाइम में 10 साल का अंतर है। तो आज स्वाति 20 साल की और 10 साल बाद 30 साल की। स्वाति 20 साल की, 10 साल बाद 30 साल की। वर्तमान में उसकी बेटी, उसकी आयु का 1/10 है। वर्तमान में स्वाति 20 साल की है, तो वर्तमान में स्वाति की बेटी बताओ 2 साल की आएगी क्या? अरे 20 का 1/10 करूंगा 2 ही तो आएगा। 9 साल बाद बेटी की एज 9 साल के बाद कितनी आएगी? 11 साल आएगी बेटी। 9 साल के बाद में बेटी की एज कितनी बनेगी? 11 ईयर विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। 11 ईयर इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल है, शानदार। शुभम जी, जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसमें जितने क्वेश्चन डेली करवाते हैं बच्चों को, उनके डाउट लेते हैं डेली। जितने भी क्लास में तुम्हें क्लास क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उनके डाउट आपके डेली ही लिए जाते हैं। पर्टिकुलर चीजें आपको समझाई जाती हैं। अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ते चलते, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़कर आते, तो ये तुम्हें नौबत कभी नहीं आती इस प्रकार की कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जितने मैं आपको बच्चों के डाउट लेता हूं ना, एक एक डाउट, एक एक जितने सवाल आप बोलते हो शीट में से, पहली बात तो कहीं इतनी शीट नहीं मिलेंगी जिसमें इतने सवाल मिलते हो। और उतने बाद बेटा, उतने शीट मिलने के बाद जितने डाउट होते हैं वो सारे आपके लिए जाते हैं। फिर भी आपको बेटा सेटिस्फेक्शन नहीं है, देन यू कैन लीव शुभम, नो इशू बेटा। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है कि शुड आई लीव, देन यू कैन लीव, नो इशू। सुनो, एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 99 साल है, ठीक है। अब यहीं से मैं एक बात तो समझ गया कि वर्तमान एज में टोटल कितना जोड़ कितना है? 99 साल का। तो बेटा इनका जो रेशो बनेगा ना, रेशो वो 11 से कटना चाहिए। मतलब 3 और 7 10, 13 11, उत्तर देखो डी आ गया। अगर मैं इनकी एज को देख लेता हूं, इनकी एज को देख लेता हूं, तो मेरे को आइडिया पड़ गया भी उत्तर 4 7 ही बनेगा। मामला खत्म हो गया। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, केवल इतनी सी देर में उत्तर आ गया, ठीक है। लेकिन आपने कहा सर वैसे बता दो आगे जो लिखा है इसका मतलब क्या है। सुनो, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब बेटे की है, उस समय उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, सुनिएगा। देखो, मैं आपको समझाने के लिए, ये जानकारी बताने के लिए ये मान रहा हूं पिता और ये मान रहा हूं पुत्र, इन दोनों का जोड़ है आज 99 साल का। यानी बेटा एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई मानकर इनका टोटल बताओ 99 साल मान लिया जाए एक बार के लिए। अच्छा देखो, अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पिता की आयु उतनी थी जितनी अब बेटे की है। बेटा आज बताओ बेटा कितने साल का है? बेटा आज बताओ बेटा कितने साल का है? वाई साल का। आज बेटा मैंने वाई साल का माना है। लैंग्वेज पढ़ो, when the age of father which is now his son's age। मैं चाहता हूं पिता को बेटे की एज पर लेके जाना। दोस्तों इसका मतलब -x + y साल पहले की बात कर रहा हूं क्या भाई? पिता की एज को बेटे की एज पर लेके जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं पिता की एज उतनी थी जितनी अब बेटे की है, तो उस समय उसकी आयु बेटे की आयु की 4 गुना थी। मेरी बात को समझो बेटा, पिताजी आज x साल के, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि y साल के कब थे। तो पिता की एज y साल कब आएगी? जब मैं इसमें से -x + y घटाऊंगा। तो बताओ ये वाली चीज ऐड करने पर y बनेगा क्या? अरे बताओ, अगर मैं x में इतना घटाने की बात कर रहे हो तो ये बनेगा। देखो इसको आप ऐसे लिखो, आपके लिए समझ में ज्यादा आएगा आपको। आप इसमें बेटा बैक जाने की ट्राई कर रहे हो, बैक जाने की आप बेहतर लैंग्वेज समझ पाओगे अगर मैं आपको ऐसे बता दूं। मैं फिर ये एग्जांपल से साबित भी कर दूंगा कि पिताजी जब y साल के थे, तो y साल के कब होंगे? जब आपने माइनस किया x - y, ये चीज माइनस कर। अब बताओ समझ में आ रहा है कि पिता की एज आज है x साल की, इसमें से आपने x - y को घटाया
2y साल आएगा। सही बात बेटा, पिताजी को इतना पीछे लेकर गए हो तो बेटा भी इतने साल पीछे जाएगा, बेटा भी बताओ इतने साल पीछे जाएगा, तो तब बेटे की एज आ जाएगी 2y माइनस एक्स। तब बेटे की एज कितनी बन जाएगी 2y प्लस एक्स। ठीक है, यही बनेगा। तब बेटे की एज बनेगी 2y माइनस एक्स। ये बताओ इतना स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? मैंने ये बोला कि पिता की एज उतनी थी जितनी आज बेटे की है, तो वहां तक जाने के लिए आपने ये कम किया। ठीक है, तो हमसे कहता उस समय पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना थी, इस समय बेटे की आयु का ये 4 गुना थी। क्या आपको सेकंड वाली इक्वेशन समझ में आई? उस समय पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना थी। अब दोस्तों सेकंड वाली इक्वेशन को देखता हूं, तो y बराबर 8y माइनस 4x बनेगा, और y इधर ले जाओ, x इधर ले आओ, 4x बराबर बनेगा 7y, और x और y का अनुपात बनेगा 7:4। हमसे पूछा था पुत्र और पिता का अनुपात, तो अनुपात को पलट दीजिए, 4:7 आ गया, 4:7 आ गया। वैसे मैं बताऊं बेटा, अगर आप एक्स वाई के चक्कर में ना पड़ के ऑप्शन से वेरीफाई करते तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। कैसे? सुनो, टोटल आपको पता है 99 है, ठीक। सन और फादर में ये सन है और ये फादर है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से पूरा पूरा कट रहा है। 4 7 मान लीजिए 9 बार कटना चाहिए, 9 बार। 9 बार कटने का मतलब ये हो गया कि ये 36 और ये 63 है क्या? एक मिनट रुको बेटा, ये भी कट रहा था क्या? अच्छा 8 3 भी कट रहा था क्या? चलो कोई नहीं, 2 ऑप्शन कट रहे हैं। अरे ये बी है और ये सी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ऑप्शन सी डी, मैंने एक बार ये ले लिया, 36 और 63 ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको सेकंड ऑप्शन साबित कर दूंगा। एक बार मैंने 4 और 7 वाला ऑप्शन लिया है, तो बताओ 36 और 63 मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब पापा जी बेटे की एज में थे, जब पापा जी बेटे की एज में थे, यानी कि 36 साल के थे, और 63 से 36 साल तक जाने के लिए क्या आपको 27 साल बैक चलना पड़ेगा? और इधर भी बेटा, फिर बेटा भी तो 27 साल बैक ही जाएगा, तो बेटे की एज आ गई 9 साल। इस समय बताओ बेटा, पापा जी बेटे से 4 गुना आ रहे हैं क्या? इस समय बताओ पिताजी बेटे से 4 गुना बन रहे हैं, तो बस बात होगी वेरीफाई। सवाल आपको यही तो कह रहा था, सवाल ने यही तो बोला था आपको कि 4 गुना थी और 4 गुना वेरीफाई हो गया, तो बात डन। एक्स वाई के चक्कर में कम से कम पढ़कर आप डायरेक्ट बेटा सवाल को साबित कर सकते हो। आपने कहा सर मैंने अगर 3 8 का ऑप्शन लिया तो क्या होगा? तो भैया जानकारी बन ही नहीं पाएगी। आप देख लो रेशो, अगर तुमने 3 8 का लिया होता, 9 बार कटा होता, ये 27 आया होता और ये 72 आया होता। जब 27 साल बैक जाना पड़ेगा, देखो बेटे की एज कितनी है 27 साल, तो 27 जाने के लिए 45 साल बैक करना पड़ेगा, और बेटे की तो एज ही 27 साल की है, 45 साल बैक कर ही नहीं पाऊंगा। अरे बेटा तो कुल मिलाकर ही 27 साल का है, उससे 45 साल बैक जा ही नहीं पाऊंगा, खत्म कहानी बेटा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एसएससी के पेपर का दोस्तों पूछा हुआ सवाल था, बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था। उत्तम बेटा, लीव इट, होता है। सुनो भैया, सुनो भैया, सुनो 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 सुनो, ए और बी की आयु का गुणनफल कितना है? 200 साल, ठीक है। 5 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल हो गया 375। तो आपसे पूछा गया वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? करो ट्राई। हेलो, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल गुणनफल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 200 है। 5 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 375 है, तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा? सवाल समझो, पूरा तरीके से बताऊं बेटा, करके तरीके से करके बताऊं या? चलो एक बार समझ लो, ए की वर्तमान एज को ए मान लो, बी की वर्तमान एज को बी मान लो, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 है? सिस्टमेटिक बात तो यही है। अच्छा एक बात समझो, 5 साल बाद में ये बन गया ए प्लस 5 और ये बन गया बी प्लस 5, क्या इनका मल्टीप्लाई 375 बनना चाहिए? बोलो 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 बोलो।
एक बार इसको ओपन कर लीजिए। ए का बी से गुणा किया ए बी, ए का 5 से गुणा किया 5 ए का बी से गुणा किया 5 बी प्लस 25 बराबर 375। हाँ दोस्तों, ए बी की जगह 200 मान सकता हूं, इनमें से तो 5 कॉमन ले लो, ए प्लस बी बराबर 375 माइनस 225। समझ में आया? 375 माइनस 225, मैंने ए बी की जगह पे 200 फिट कर दिया और मामला पुट हो गया। ए प्लस बी कितना आएगा? 150/5। 30 सवाल आपके उत्तर की बात आ गई। डन दोस्तों, ये तो है अल्टीमेट तरीका, जो एक होता है बेसिक वाला। अब देखो ना, कई चीजें बेटा कॉमन सेंस की काम करती हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई 200 है। 200 को देखते ही आपके मन में ये क्लिक कर सकता है कि 10 और 20 का मल्टीप्लाई 200 है। ये तो छोटा सा फैक्टराइजेशन है बेटा, आप समझ सकते हैं ना कि 10 और 20 का मल्टीप्लाई 200 है। 5 साल बाद ये 15 साल का और ये 25 साल का, 15 और 25 का मल्टीप्लाई 375 भी आता है। तो मामला आपका सेटिस्फाइड हो गया, मामला आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो बेटा 10 और 20 एज थी, वर्तमान टोटल 30 साल का था। वर्तमान टोटल कितना था? 30 साल का। चलेगा? एक एक बात बड़ी इजी है, एक एक बात बड़ी सिंपल है। आप डायरेक्ट वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं माइंड में ऐसे। 200 को देखकर 10 और 20 के अकॉर्डिंग एक एक बात चीजें चेक कर सकते हैं। और लेकिन बेटा प्रॉपर तरीका भी यही है, प्रॉपर मेथड भी यही है। क्लियर? सवाल नंबर 55 दोस्तों, ये देखो सवाल बनते हैं बड़े सिंपल वाले। ए बी से 5 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग 82 साल है। 3 साल पहले ए की एज क्या है? सारा खेल लैंग्वेज का बेटा। सुनो, 3 लोग हैं, ए बी सी, इनका टोटल 82 साल है ना? सुनो, ए बी से 5 साल बड़ा है। बी अगर एक्स साल का है तो ए कितने एक्स प्लस 5 का है क्या? बी अगर एक्स साल का है तो ए कितना एक्स प्लस 5 का है। और ए सी से 3 साल बड़ा है। 3 साल बड़े का मतलब ये एक्स प्लस 2 ही है, तभी तो 3 साल बड़ा बनेगा। खत्म। इन तीनों का टोटल आ रहा है दोस्तों 82। 3x बराबर 82 माइनस 7, ये बनेगा 75 और x आ गया 25। खत्म। अगर मैंने पूछा बी की प्रेजेंट एज कितनी है, आप कहना 25 साल। मैं पूछ रहा हूं 3 साल पहले कितनी थी, आप बोलना 22 साल। 22 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 22 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। डन। एक मिनट में बेटा। अरे x प्लस 2 क्यों नहीं आएगा भैया, जब आपको पता है कि a है ना, a वो x प्लस 5 साल का है और c से 3 साल बड़ा है, तो भैया ये x प्लस 2 ही तो आएगा। अब हर सवाल में ये उम्मीद करते हो कि मैं x प्लस 5 में से 3 घटाकर फिर x प्लस 2 लिख के बताऊं ऐसे? सुनो,
चंदन और स्वाति की कुल आयु 15 साल है। चंदन और स्वाति की कुल एज कितनी है? 15 साल की। ठीक है। स्वाति और नेहा की कुल आयु 14 साल की है। चंदन और नेहा की कुल आयु 11 साल की। बड़ा कॉमन सेंस है, बड़ा ही कॉमन सेंस। देखो आप मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों, ये है चंदन और ये है स्वाति। इनकी एज का टोटल है 15 साल। ठीक। ऐसे सवाल तो आपको मिलते हैं लगभग लगभग हर चैप्टर में। स्वाति और नेहा ये है 14 साल। चंदन और नेहा इनकी एज है 11 साल। अब बेटा कुछ नहीं करना, देखो मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, तो आपको ये बात पता लग रही है क्या कि इसमें 2 बार चंदन भी आएगा, 2 बार इसमें स्वाति भी आएगी और 2 बार इसमें नेहा भी आएगी। 2 बार इसमें चंदन भी आएगा, 2 बार स्वाति भी आएगी, 2 बार नेहा भी आएगी। 15 और 14 29 और 11 40। यानी मैं आपको डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा, सवाल में समझ लोगे आप। अगर मैं इस 2 को काट के डायरेक्ट आपको ये बोल दूं कि चंदन स्वाति और नेहा का जो जोड़ बनेगा वो 20 बनेगा, बेटा सही है? डायरेक्ट ये बात समझ लोगे? हाँ, ये ऐसे सवाल आपने रेशो में भी किए थे, ए बी बी सी सी ए जोड़कर करने वाला। ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क में भी आएगा, ऐसा सवाल एज में भी आता है। नेहा को फोकस करना है बेटा। आप मुझे बताओ, चंदन स्वाति नेहा का जोड़ है 20, चंदन स्वाति का जोड़ है 15, तो नेहा का जोड़ कितना? 5 आए, नेहा का एज कितना? 5 आएगा। लेकिन 15 साल बाद नेहा कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की हो जाएगी बेटा, 20 ईयर्स की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी। बात बताओ। दोस्तों 57 नंबर सवाल किया आप लोगों ने? 57 नंबर क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? सुनो, 3 साल पहले, 3 साल पहले ए बी सी का जो एवरेज है, एवरेज 27 था, तो टोटल 81 आएगा क्या? अरे ए बी सी का 3 साल पहले एवरेज 27 था, लेकिन मैं अगर आपसे एट प्रेजेंट वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी पूछूंगा तो 90 बनना चाहिए क्या? हाँ भाई, यही तो बात बनेगी। दोस्तों अब देखो, 5 साल पहले बी और सी का एवरेज था 20, तो 5 साल पहले बी और सी का जोड़ 40 था क्या? अरे बताओ, तुम्हें कोई बात समझ में आ रही होगी। वर्तमान में बी और सी का जोड़ आएगा बेटा 50, वर्तमान में इन तीनों का जोड़ 90, दोनों का जोड़ 50, तो तीसरा आदमी जो ये बच गया ए, ये 40 साल का तो आएगा, ये 40 साल का तो बनेगा बेटा। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। अट्ठावन नंबर सवाल वैसा ही है जैसा आपने अभी किया था। दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 67। माता पिता की औसत आयु है 35। 3 पोते पोती हैं जिनकी औसत आयु है 6, तो पूरे परिवार की। देखो बेटा, दादा दादी 2 लोग हो गए, 2 लोगों का एवरेज है 67, तो टोटल 134 बनेगा। माता पिता 2 लोग हैं, इनका एवरेज है 35, इनका जोड़ 70 बनेगा। 3 पोते पोतियां हैं, इनका एवरेज 6 साल का है, टोटल बनेगा 18। 8 4 12 का 2 1 हासिल, 4 7 11 1 12 का मतलब 1 हासिल। क्या बेटा 222 के बटा में 7 करना पड़ेगा आपको, 222 के बटा में 7 करना पड़ेगा। 7 दिया 21 1 2 31 सही 5/7 आंसर आ गया बेटा, खत्म। सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड
1 सेकंड का सवाल है ये, 1 सेकंड का। देखो आपसे पता है क्या कह रहा है, आप लैंग्वेज को पढ़ा करो आराम से, सवाल करने में 2 मिनट लगाओ कोई बात नहीं, लैंग्वेज को पढ़ने में समय खर्च करो बेटा। एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ आर, ठीक। टोटल एज ऑफ पी क्यू इज 39 ईयर देन द एज ऑफ आर इज। देखो बेटा, क्लास में 3 लोग हैं, पी क्यू आर। अगर मैं इनको जोड़कर 3 का भाग दूंगा तो क्या बच्चों इससे आर की एज इनका एवरेज आएगा क्या? क्या इनसे आर का एवरेज, पी क्यू आर का एवरेज आ जाएगा? और ये जो एवरेज है ना, आयु का औसत आर से 5 साल ज्यादा है, ये आर की एज से 5 साल ज्यादा है। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, पी की एज को पी माना है, क्यू की एज को क्यू माना है, आर की एज को आर माना है, ठीक है। पी क्यू आर में 3 का भाग दिया तो आर प्लस 5 बन गया। क्लियर है? आपको मैंने बताया 3 का उधर गुणा कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3R+15 हो गया बेटा। बोलो बोलो बोलो। P और Q का जोड़ कितना आ गया? P और Q का जोड़ आ चुका है 39। ये सवाल में गिवन है। R उधर जाएगा, 2R बराबर 39 - 15। 2R का मतलब बेटा आ गया 24 और R का मतलब आ गया 12। R का मतलब कितना हो गया? 12। खत्म। अरे बोलो बेटा, लैंग्वेज को पढ़ो, सवाल की भाषा को पढ़ो, भाषा में क्या दिया हुआ है उसको अगर आपने समझ लिया तो सारी बात आपके लिए क्लियर है बिना कोई डाउट में। चलो बेटा एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें, हैं एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इतने आप ये सवाल ट्राई करना, फिर बेटा 5 मिनट के बाद मिलते हैं तो बात करते हैं आगे।
हाँ बेटा, बेटा ये सवाल आपका डायरेक्ट सवाल था रेशो का, आपने कर लिया होगा बेटा। वैल्यू सिस्टम का सवाल था और कुछ भी नहीं करना। पूरा सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा, केवल इतनी सी लाइन काफी है, केवल इतनी सी लाइन काफी है बेटा, सब तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया है। इतनी सी लाइन काफी है बेटा, केवल इतनी सी। बी की एज सी की एज का 2/3 है, रेशो आपको दे दिया, खत्म। बी अगर 18 साल का है तो सी 27 साल का है दोस्तों। ठीक है, पूजा, शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं बराबर। पूजा और शिप्रा जुड़वा है बेटा, जुड़वा का मतलब इनकी एज सेम है? पूजा और शिप्रा की आयु का योग मोनिका की आयु के योग के बराबर है। पूजा और शिप्रा की आयु का योग है जो, वो मोनिका की आयु के योग के अकेले के बराबर है। आप मुझे ये बताओ, 3 साल पहले, 3 ईयर बिफोर, आपको रेशो दिया हुआ है पूजा का और शिप्रा का। पूजा और शिप्रा का रेशो 2:7 था। पूजा और शिप्रा का रेशो दोस्तों, सॉरी, पूजा और मोनिका दिया हुआ है, पूजा और मोनिका दिया हुआ है, पूजा और मोनिका। पूजा और मोनिका का रेशो 2:7 था। तो बच्चों इस टाइम पर आप मुझे यह बताना, अगर आपने पूजा की एज को 2 लिखा हुआ है तो शिप्रा की एज भी 2 रही होगी क्या? भाई आपको सवाल में साफ साफ कहा था कि पूजा और शिप्रा जुड़वा है, पूजा और शिप्रा ट्विंस है। तो आप ये बात समझ गए कि चाहे मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, चाहे मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, 3 साल पहले अगर पूजा 2 थी, शिप्रा 2 ही तो आएगी बेटा, इक्वल मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे कहता कि पूजा और शिप्रा की, पूजा और शिप्रा की, ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 साल पहले। आप ये इनकी एज ही मान लो, 2 मान लो, 2 मान लो, 7 मान लो बेटा। प्रेजेंट में शिप्रा बताओ 5 साल की हो जाएगी, पूजा भी 5 साल की हो जाएगी, और मोनिका 10 साल की हो जाएगी क्या? तीनों में 3-3 जुड़ेगा। और वही तो हमसे सवाल कह रहा था, वही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था बेटा, वही तो आपको सवाल कह रहा था कि प्रेजेंट में पूजा और शिप्रा की एज का टोटल मोनिका की एज के इक्वल है। हाँ, बात सेटिस्फाइड हो रही है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। तो कह रहा 3 साल बाद शिप्रा कितने साल की? 8 साल की। आज शिप्रा 5 साल की है तो 3 साल बाद में 8 साल की हो जाएगी। 62 नंबर सवाल देखो बेटा। श्रीमान राय की वर्तमान एज में से 10 साल घटा दिया जाए, शेषफल को 14 से भाग दे दिया जाए, तो पोते की उम्र यानी सचिन की उम्र का पता लग जाएगा। सचिन सलोनी से 9 साल छोटा है। तो एक ही लाइन का सवाल है बेटा कि मिस्टर रॉय की एज में से 10 साल घटाओ, इसको 14 से डिवाइड करो, ये जो चीज बनेगी ये सचिन की एज बनेगी। और सचिन बताओ 5 साल का है क्या? सचिन बताओ 5 साल का है ना भाई। सलोनी 14 साल की है और सचिन उससे 9 साल छोटा है, तो 5 साल का हो गया। तो रॉय की एज कितनी आएगी बेटा? 14 5 70 और 10 80 साल की आएगी बेटा। अरे कोई बात समझ में आई कि रॉय की एज में से 10 साल घटाया, 14 से भाग दिया, तो वो 5 साल के बराबर आया, तो रॉय 80 साल का आएगा। बड़ी आसान सी मैथ चल रही है दोस्तों, बड़ी एज टॉपिक का पूरा कंसेप्ट आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, खत्म। ये सुनिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है। 8 साल पहले, 8 ईयर एगो, पूर्वीज एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ। 8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके बेटे और बेटी की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। ठीक है, 5 साल के बाद उसकी बेटे और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। ओके, पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 साल ज्यादा है। ओके, पति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों आपको देखो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात समझना, ये पूर्वी का बेटा है एस और ये पूर्वी की बेटी है डॉटर डी। बेटा पूर्वी का बेटा एस है
सन को मैंने एस लिख लिया और डॉटर को मैंने डी मान लिया। क्या एस और डी को बेटे और बेटी की प्रेजेंट एज कह दिया है? बेटा एस और डी को मैं बेटे और बेटी की प्रेजेंट एज मान लू है। और देखो 8 साल पहले पूर्वी की जो आयु थी ना, यानी P - 8 है ना, ये इनके बेटे और बेटी की प्रेजेंट एज के योग के बराबर थी। P - 8 जो है ना वो S + D के बराबर है। ये लाइन बताओ आपको समझ में आ रही है क्या? मैंने बेटे की वर्तमान एज को S मान लिया, डॉटर की वर्तमान एज को D मान लिया, तो P - 8 बराबर S प्लस क्या आएगा? D। ठीक, आज से 5 साल बाद बेटा, आज से 5 साल बाद बताओ, बेटा तो पहले डॉटर लिखो डी, पहले डॉटर बोला डॉटर। 5 साल बाद बेटी तो बन जाएगी डी प्लस 5 साल की, और बेटा बन जाएगा एस प्लस 5 साल का। अरे ऐसा ही होगा क्या? आज से 5 साल बाद रेशो बन जाएगा 7:6, रेशो बन जाएगा 7:6, 7:6 बन जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6D + 30 बराबर 7S + 35, 7S - 6D बराबर, नहीं उल्टा कर रहा हूं मैं, इसको इधर लेके आता हूं। 6D - 7S बराबर 5 आएगा क्या? एक बार बता दो, मैं पूरी कहानी रिपीट नहीं करूंगा, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? देखो पहले मैंने ये लाइन पढ़ी कि 8 साल पहले पूर्वी की एज की बेटे और बेटी की वर्तमान आयु की एज के बराबर है, मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर मैंने पढ़ा 5 साल के बाद बेटी और बेटे की आयु का रेशो ये बन जाएगा, इस चीज को मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक, पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 साल ज्यादा है। बेटा हस्बैंड की जो आयु है वो पूर्वी से 7 साल ज्यादा है, तो हस्बैंड की वर्तमान एज P + 7 होगी क्या? बेटा आप मुझे बताओ, हस्बैंड की एज 7 साल ज्यादा है पूर्वी से, और पति की वर्तमान एज है ना, ये बेटे की वर्तमान आयु से 3 गुना है, बेटे की वर्तमान आयु से 3S के बराबर है। जरा बताओ कोई पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो तो। अलग अलग इक्वेशन दी गई बेटा, अलग अलग इक्वेशन दी गई आपको। P + 7 बराबर क्या है? 3S। तो बस अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर पाओगे सवाल? अब वैल्यू पुट करके, अरे पूर्वी को P लिखा है भैया, पूर्वी की प्रेजेंट एज को P लिखा है, हस्बैंड की प्रेजेंट एज को मैंने P + 7 लिख लिया, तो आगे 3S बन गया। अब आपको ये पता है कि P की जगह मैं वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो D और S की इक्वेशन हो जाएगी, उसमें D से D काट लूंगा, S की एज आ जाएगी। चलो करके देख लो, बातें हो गया, मैं समझ में नहीं आया बेटा। P की जगह पर 3S - 7 लिख लो, इसमें पुट कर दो, 3S - 7 - 8 बराबर S + D। S को इधर ले आओ, D को इधर ले आओ, 3S - S 2S, 2S - D बराबर 15 बनेगा क्या? 2S - D बराबर 15 बनेगा। अब तो बेटा बताओ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखकर क्या डॉटर और सन की एज ज्ञात कर सकते हो? दो इक्वेशन बन गई, अब तो सॉल्व कर लोगे ना बेटा? बिल्कुल इजी। सब सवाल इजी नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेहतरीन भी आते हैं, ये बेहतरीन सवालों का ये टाइप था। आ जाओ एक और सवाल की बात कर लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात XY है, ठीक है। ए को 3 साल से कम कर लिया जाए, बी को 2 साल से इंक्रीज कर लिया जाए, तो रेशो बनेगा 24:25। क्या था भैया? X और Y है, ठीक है, इसको तो आपने 2 साल कम कर लिया, और इसको आपने नहीं 2 साल से बढ़ा दिया। ए की आयु को तो आपने 3 साल से बढ़ाया है, और इसको तुमने 2 साल से इंक्रीज किया है, तो 24:25 बन गया। ये वो रेशो वाले सवाल ही तो है। अरे वही तो सवाल है, कुछ अलग बात थोड़ी है। इससे बेटा X और Y का रेशो बन जाएगा। अरे X और Y का रेशो बन जाएगा। रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के? अच्छा आप मुझे ऐसे बता दो, यूं देख लो, ये A है और ये B है, ठीक। A और B में X और Y का रेशो है, ठीक। A को बढ़ाया तुमने 3 साल,
बी को बढ़ाया तुमने 2 साल, तो नया अनुपात बन गया 24:25। सही, इतना तो क्लियर है बेटा। वास्तविक आयु का योग 93 है। वास्तविक आयु का योग कितना है? 93। अगर मैं इसमें 3 इसमें 2 बढ़ा दूंगा तो योग 98 आएगा। योग 98 आ जाएगा। और 98 को अगर 24-25 में बांटूंगा तो ये 48 और ये 50 आएगा। आपने कहा सर ओरिजिनल बताओ। ओरिजिनल बेटा, ओरिजिनल तो यहां 45 था और ओरिजिनल यहां 48 था, ये उत्तर था। आपने कहा जी ओरिजिनल क्या था, तो ओरिजिनल रेशो बेटा 45 और 48 था, 45 और 48 था। छह साल पहले माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह की समय की आयु का 1/4 है, यानी कि 5/4 है। देखो ये तो माधुरी की एज है 6 वर्ष पूर्व और ये माधुरी की एज है वर्तमान। रेशो इनमें बेटा 4 का और 5 का है क्या? अरे साथ साथ रिप्लाई कर दो हाँ ना लिखकर कि हाँ भाई 4:5 है। और टाइम में 6 साल का अंतर है, एक की वैल्यू 6, तो इधर एज आएगी 24 साल की, इधर एज आएगी 30 साल की। 6 साल पहले और वर्तमान एज आ गई बेटा, दोनों काउंट हो गई। बेटा बेटे की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो बेटा बताओ जी 3 साल का है क्या? ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बेटे की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, 2 साल पहले कितनी थी, 3 साल बाद क्या होगी, चेक करना बड़ा सिंपल है। बताओ पिता की उम्र माता की उम्र से 5 साल ज्यादा है, ठीक है। माता की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी है। बेटा देखो सीधी सी बात है यार, बेटी आज 10 साल की है। बेटी आज कितने साल की है? 10 साल की। तो आज बताओ बेटा माता 30 साल की है क्या? और माता अगर 30 साल की है तो पिताजी 35 साल के हैं क्या? तो हमसे पूछा गया पुत्री के जन्म के समय, जब बेटी का जन्म हुआ था तो पिताजी 25 साल के थे। जब बेटी का जन्म हुआ था 10 साल पहले, पिताजी 25 साल के थे। दोस्तों सिर्फ 6 क्वेश्चन बाकी बचे हैं टॉपिक के, 6 क्या 5 ही बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एज टॉपिक ठीक ठाक से क्लियर हो गया होगा। मैंने बेटा हर एक कैटेगरी का सवाल लिया, हर एक कैटेगरी का, आसान से आसान भी लिया और टफ से टफ भी लिया। कोई मुझे इस सवाल का उत्तर दे पाओगे? सीमा की शादी 18 साल पहले हुई थी। अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 9 सही 1/11 है। ये शादी के समय की एज है। और ये वर्तमान एज है। 11 एकम 11 20/11, 11 और 20 रेशो बनेगा। 9 साल का अंतर है, ये 22 बनेगा और ये 40 बनेगा। उसके बेटे की वर्तमान आयु का 1/8 है। बेटा बेटा 8 साल का है, सॉरी 1/8 मतलब 5 साल का है। 4 साल बाद बेटा हो जाएगा 9 साल का। 9 years इज द करेक्ट आंसर। सो इजी। आ जाओ जी, लास्ट 3 सवाल बाकी हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी और तुम्हारे मां के उम्र का योग 58 साल है। तो बताओ मां की वर्तमान एज कितनी है?
बेटा ये बताओ, बेटा आज 10 साल का है, बेटा आज 10 साल का है, और जब ये पैदा हुआ था, मतलब 10 साल पहले, तो मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो आप मुझे बताओ 10 साल पहले पिता की एज 20 साल थी क्या? हाँ। और वर्तमान में पिता कितने 30 साल के हैं, और मम्मी पापा का योग 58 है, तो मम्मी 28 साल की आएगी। बेटा 30 क्यों कर रहे हो आंसर? आप लोग आंसर बी क्यों कर रहे थे? आंसर तो ए आएगा। बोलो बोलो बोलो। कितने सवाल बाकी हैं बेटा? 5 सदस्यों की औसत आयु 24 साल है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत क्या था? दोस्तों गौर कीजिएगा, 5 सदस्य, एवरेज 24, तो टोटल 120 रहा होगा क्या? हाँ। और आपको बोला सबसे छोटे बच्चा 8 साल का है, तो आप मुझे बताओ 8 साल पहले, तो 8 × 5 = 40 करना पड़ेगा, टोटल 80 आएगा। बेटा 8 साल पहले जो टोटल था वो 80 साल था। भाई 8 × 5 = 40 कम कर दिया मैंने 80। लेकिन उस समय परिवार में लोग केवल 4 ही थे ना बेटा, उस समय परिवार में केवल 4 ही थे लोग। भाई 8 साल पहले तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं था, वो परिवार में लोग 4 ही थे, तो 80 साल को अगर 4 लोगों में बांटोगे तो 20 ईयर्स आना चाहिए। 20 साल तुम्हारे सवाल का उत्तर आना चाहिए। खत्म बात। इससे आसान कोई बात हो नहीं सकती, इससे इजी बात कोई बेटा आ नहीं सकती एग्जाम में आपके लिए। एक बार सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, बड़ा बढ़िया सवाल है। 5 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की एज का टोटल था 94। ठीक है, देखो बेटा एक बात समझना, 5 वर्ष पहले सदस्य कितने थे? 4, और इनका टोटल था 94 ईयर। लैंग्वेज को पढ़ते जाओ, अपने आप बन जाएगा। आज बेटी की शादी, अच्छा वैसे मुझे बताओ, वर्तमान में अगर यही 4 सदस्य होते, वर्तमान में अगर यही 4 सदस्य होते, तो 20 साल एज जुड़ती 114 होती क्या? अगर यही 4 लोग चलते हैं परिवार में तो जोड़ आता 114। ठीक। अब कहते जी हुआ ये कि एक बेटी की शादी हो गई, बेटी एक घर से विदा हो गई, उसका स्थान ले लिया पुत्र वधु ने, बहू घर में आ गई। लोग तो आज भी 4 के 4 ही, लोग तो आज भी 4 के 4 ही हैं, और कह रहे सारे सदस्य परिवार में जीवित हैं। तो बेटा अब बताओ, देखो ये वाले 4 लोग है ना, वो मान लो ए बी सी डी थे। अब डी का तो हो गया ब्याह, डी अपने घर को चली गई, लेकिन अब परिवार के जो 4 लोग है ना, वो ए बी ई सी और ई आ गए, तो इनका जोड़ 92 ईयर है, इनका जोड़ 92 साल है। दोस्तों आप मुझे बताओ, डी और ई के कारण क्या 22 साल का डिफरेंस आ गया? क्या 22 साल का डिफरेंस आ गया? भाई वही आदमी घर में ए है, वही आदमी घर में बी है, वही आदमी घर में सी है। आखिरी सवाल 2 बाकी। एक दंपति का एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना है, और बेटी की आयु माता की आयु का, बेटा ये ना क्वेश्चन दोनों में नहीं छपा यार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं छपा। लास्ट क्या लास्ट हो चुका है, दोनों में प्रिंटिंग मिस्टेक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गायब है। यार यहाँ एक नंबर मिस है, द एज ऑफ द डॉटर इज, यहाँ पे कुछ मिस है।
बेटी की आयु माता की आयु का कुछ आना चाहिए, 1/2, कुछ 1/3, कुछ ऐसा आना चाहिए जिसके कारण सवाल बन पाता है। क्या आ सकता है सोच के बताऊं जरा। अगर मैं ऑप्शन से देखो, इसको माता को 42 मान लेता हूं तो पति हो जाएंगे 48 साल के, बेटा हो जाएगा 12 साल का, और ये नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या था मैं समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं पता नहीं बेटा, ये ना 1/3 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 1/3 यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ 1/3 आएगा। और बहन अपने भाई से कितने साल बड़ी है ये नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर मैं माता की आयु को 42 मान लेता हूं, फादर की एज को 48 मान लेता हूं, तो ये फादर बेटे से 4 गुना है 12, 1/3 है ये 14, तो ये कह रहे 2 साल बड़े, बेटा यहां 2 कर लेना, आप यहां 2 कर लेना, 2 साल बड़ी है, उत्तर ए कर लीजिएगा। थोड़ा सवाल में डेटा मिसिंग था, सवाल बेटा लिखने में कुछ नहीं दिया हुआ था, दैट्स वाई ये पॉइंट आपका एब्सेंट था। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों के टॉपिक अब तक पूरे हो चुके हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद हमने पढ़ा मिक्सचर, इसके बाद हमने पढ़ा कंप्लीट एलिगेशन, उसके बाद आपने पढ़ा पूरा एज। अब बेटा एज के बाद में ना एक टॉपिक और है यार, पार्टनरशिप। आसान सा टॉपिक है, प्री में तो सवाल आता नहीं है, मेंस में एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा, आसान सा टॉपिक है। तो बेटा ये पार्टनरशिप अपन पूरा पढ़ लेंगे कल की क्लास में, और फिर ना आपका रेशो वाला एक कहानी का पार्ट पूरा हो जाएगा। ये रेशो पर बेस सारी बातें होती हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कहानी स्टार्ट करूंगा परसेंटेज की। गौर करना, परसेंटेज के साथ साथ ही तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट टॉपिक करवा दूंगा। ये सारी चीजें बेटा परसेंटेज पे डिपेंड है। तो आज आप इतना काम कर लो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपके बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। कल बेटा पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कल हम पार्टनरशिप के सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप टॉपिक का हर एक छोटा बड़ा लेवल बेटा आप कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आज इतना ही, धन्यवाद।